हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए थे। आशा करता हूँ कि शायद आपने घर पे सॉल्व किया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व किया है तो आप देखकर समझकर फिर सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, किससे? इन दोनों के सम से। इन दोनों के सम से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें टू गेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर, ताकि इन दोनों नंबर का डिफरेंस आ जाए। यानी इन दोनों नंबर के सम यानी प्लस से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाए। तो हमें इनका सम भी चाहिए और इनका डिफरेंस भी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ दीज नंबर, यानी इन नंबर्स का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। तो इन दोनों का सम यानी 1 6 7 8 4 5 6, इसको हमें प्लस करना है किससे? 2 1 3 4 9 8 7। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम हम निकाल सकते हैं, आपको आता ही है। 1 7 8 4 5 6 और इसको सम करना है 2 1 3 4 9 8 7 से। तो 7 और 13 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 8 और 6 14, 1 10, 14 का 4, 1 हासिल, 9 और 4 13, 3, 1 हासिल, 10 11, 1 हासिल, 6 7 8 3। तो कितना आ गया इसका सम? 2 8 1 3 4 4 3। ठीक है, कोमा लगा के आप इनको पढ़ भी सकते हो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस ऑफ दीज नंबर, इन नंबर का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस में तो बड़ा लिखना पड़ेगा। ये देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 21 लाख है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 16 लाख है। तो 21 लाख बड़ा है, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा। माइनस क्या है? 1 6 7 8 4 5 6। अब इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो 2 1 3 4 9 8 7। आप डिफरेंस खुद निकाल सकते हो। 1 6 7 8 4 5 6। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, इधर से कैरिंग लेंगे। 14 में से 8 गया 6, इधर 2 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ 0 रह गया। 10 में से 6 गया, तो क्योंकि यहाँ पे कैरिंग दे दिया ना हमने, तो यहाँ 0 रह गया। 10 में से 6 गया तो 4, तो यहाँ 1 रह गया, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 4 5 6 5 3 1। तो हमने सम भी निकाल दिया और क्या निकाल दिया? डिफरेंस भी निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसको किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, इनके सम को, कि इसका टू गेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर, ताकि उन दोनों नंबर का क्या आ जाए? डिफरेंस, उसके डिफरेंस के बराबर आ जाए। यानी इस नंबर को हम किससे क्या करें? माइनस करें कि इसके बराबर आंसर आ जाए। यानी हम इस नंबर को किससे माइनस करें कि इसके बराबर क्या आ जाए? आंसर आ जाए। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 3 8 1 3 4 4 3 माइनस, जैसे मैंने बोला कि दो नंबर का सम, जैसे 2 प्लस, एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला 4 + 2, इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है? 6 है। इन दोनों का नंबर डिफरेंस कितना है? 2 है। तो अब ये बोल रहा है कि इसको मैं किससे माइनस करूं कि इसके माइनस के बराबर आ जाए। तो हम बोलेंगे 4 से कर दो, तो आ जाएगा 2। तो ये 4 आंसर आया कैसे? तो 6 में से 2 माइनस किया तभी तो क्या आया? 4 आया। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी माइनस आएगा वो आंसर आ जाएगा। माइनस कर देना। 3 8 1 3 4 4 3, इसको माइनस करना 4 5 6 5 3 1 से। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, इधर कैरिंग लेंगे। 14 में से 5 गया 9, यहाँ 2 रह जाएगा। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 रह जाएगा। 7 में से 4 गया 3, तो क्या आंसर आ गया? 3 3 5 6 9 1 2। तो ये आंसर आ जाएगा 3 3 5 6 9 1 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस नंबर में से इसको माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यही करना था हमें। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट, हम इसमें कितना जोड़ें कि ये आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे 4 है, ये 10 है, मैं बोल रहा हूँ कि 4 में आप कितना जोड़ोगे कि 10 आ जाए। तो आप बोलोगे 6 जोड़ेंगे हम,
6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 6 आंसर कैसे आया, इस बड़े वाले को इससे माइनस कर दो, 10 में से किसको माइनस कर दो, 4 को, यहाँ लिख दो, तो 10 में से 4 को माइनस कर दो तो 6 आ गया। तो वही है कि इसमें से किसको माइनस कर दो, 1 2 1 3 4 4 0 0 0, इसमें से किसको माइनस कर दो, इस वाले नंबर को, 7 0 2 5 3 2 7 6, इसको माइनस कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। इधर से कैरिंग लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3, इधर रह जाएगा 9, तो 9 में से 0 गया 9 रह जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3 रह जाएगा, इधर से कैरिंग लेंगे 13, 13 में से 5 गया तो 8, फिर यहाँ 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, इधर से कैरिंग लेंगे, इधर 11, 11 में से 7 गया 4, और इधर 1 रह जाएगा, कैरिंग लेंगे तो आ जाएगा 5। तो क्या आंसर आ गया, 54108793, तो ये आंसर आ गया। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैं करके बता देता हूँ। ये है, इसमें किसको ऐड करोगे यही पूछा ना, तो इसको ऐड कर दो, 08793, तो देखो 7 और 3 10, 1 हासिल 10, फिर 1 कैरिंग 10, फिर 1 कैरिंग कितना है 14, फिर 1 कैरिंग 4 3 11 1, तो 12, देखो आ गया ना आंसर, 1 2 1 3 4 4 0 0। तो सिंपल हमने माइनस किया तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले तो इन डिजिट से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। पहले तो हम ग्रेटेस्ट बना देते हैं, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा लेंगे 9, फिर क्या लेंगे 7, फिर क्या लेंगे 5, फिर क्या लेंगे 4, फिर क्या लेंगे 1, और फिर लास्ट में क्या लेंगे 0। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटे के लिए सबसे पहले इनमें से सबसे 0 है छोटा, लेकिन 0 से एक बड़ा 1 लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर उससे बड़ा 4, फिर क्या लेंगे 5, फिर लेंगे 7, और सबसे लास्ट में क्या लेंगे 9। तो ये हमारा क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस। ये बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस यानी इनका हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये था 975410, और स्मॉलेस्ट नंबर है 104579, और इनका डिफरेंस कर दो यानी माइनस कर दो। तो इधर से कैरिंग लेंगे, 10 में से 9 गया 1, इधर 0 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे 10 में से 7 गया 3, इधर 3 रह गया, इधर से कैरिंग लेंगे 13 में से 5 गया 8, इधर 4 रह गया, 4 में से 4 गया 0, तो 7 में से 0 गया 7, और फिर इधर 9 में से 1 गया 8। तो आंसर क्या आ गया, 870831। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, ये मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में सिखाया था, स्मॉलेस्ट बनाया और उनका डिफरेंस ले लिया। तो ये हमारा 9 वाला क्वेश्चन भी हो गया, इजी इजी है ना सब। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, हमें एक शर्ट बनाना है और उसकी लेंथ दे रखी है। कितनी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ शर्ट, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको हमें एक सेंटीमीटर में बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, या मीटर में बना दो, मीटर में बनाना है तो आपको पता है कि 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि अगर हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो सीधा हमें लिखना आता है 2, फिर पॉइंट लगा दो, फिर लिखो 75 मीटर। तो ये हो गया ना 2.75 मीटर, तो ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ऐसे कितने शर्ट बनाने, 16 शर्ट बनाने। कितने शर्ट बनाने, 16 शर्ट। तो ये पूछ रहा है कि कितने मीटर कपड़ा आपको चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर का कपड़ा है और मुझे 16 शर्ट बनाने, तो आप बोलोगे कितना कपड़ा चाहिए, 16 मीटर चाहिए। तो वो कैसे आया कि 1 को किससे इंटू कर दो, 16 से। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें निकालना है लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ 16 शर्ट। 16 शर्ट के कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ये लेंथ निकालना है। तो 2.75 को हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 16 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इंटू करना आता ही है सबको, तो इसको हमें 16 से इंटू करना है। तो देखो 6 5 ज़ा 30, 0 3 हासिल, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, 5 4 हासिल, 6 12 और 4 16, फिर यहाँ इंटू लगाते हैं, यहाँ 5,
यहाँ 7 और यहाँ 2 1 से इंटू कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 14 का 4, फिर 1 और यहाँ 4, तो कितना आ गया 4 4 0 0। लेकिन 1 और 2 दो के बाद पॉइंट लगेगा तो इधर पॉइंट लग जाएगा, तो 4 4 फिर 2 के बाद पॉइंट लगा 0 0 मीटर। अब पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे 44 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने कौन सी एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया, 1.3 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हमारा 1.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप बिना देखे इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, एक बार वीडियो देख के आप इसको समझ लेना। 1.3 एक्सरसाइज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, रोमन न्यूमरल। क्या है, रोमन न्यूमरल। जो रोमन नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आप इन सिंबल्स को याद करना है आपको। पहले 1 का सिंबल क्या होता है, ये, इसको लिखते हैं 1। 5 का सिंबल क्या होता है, ये। 10 का सिंबल क्या होता है, x। 50 का क्या होता है, L। 100 का क्या होता है, C। और 500 का क्या होता है, D। और 1000 का कहीं बुकों में K भी लिखा रहता है और कहीं जगह M भी लिखा रहता है। K और M, या तो K भी यूज़ कर सकते हो, M भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपकी कॉपी में इस टेबल को बनाकर आपको ये लर्न करना है। 1 का I, फिर V, फिर X, 10 का, L किसका है 50 का, C किसका है 100 का, D किसका है 500 का, और K या M किसका है 1000 का। अब रोमन नंबर लिखने के हमें क्या करना है, कुछ रूल्स देखने। तो सबसे पहला रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड 1 आफ्टर 1 अदर, तो इट वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम इज ऑक्योर। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है एक के बाद, जैसे ये 1 वाला सिंबल है, ये अगर 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर उसके बाद 3 बार आया, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होगा तो हमें इसको ऐड करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 3। तो ये सिंबल किसका बन गया, 3 का। तो वैसे ही जैसे 2 है, ये 1, ये 1, तो ये 2 बार आया, तो ये किसका सिंबल बन गया, 2 का सिंबल बन गया। जैसे ये 10 2 बार आ गया, तो क्या हो गया 10 प्लस 10, तो ये किसका सिंबल बन गया, 20 का सिंबल बन गया। तो इस तरह ये सिंबल को क्या कर रखा है, बना रखा है। अगर एक के बाद एक आएगा तो आप उसको क्या कर लेना, काउंट कर लेना। रूल नंबर 2 है कि कोई भी सिंबल कितनी बार आ सकता है, तो I हो, X हो, C हो, M हो, मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। कितनी बार रिपीट हो सकता है, 3 बार। इसलिए आपने देखा होगा ना, ये 1 का सिंबल ये है, फिर 2 का ये है, फिर 3 का ये है, ये सब आपने देखे हुए हैं। लेकिन आपने क्या देखा, 4 का क्या है, ये है क्या 4 का, ये 4 का है क्या। ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिंबल कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार ही रिपीट होगा। और 4 का तो आपको पता है ना, ये है। अब ये क्यों है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये देखो 3 का, फिर 10 का ये है, 20 का है, ये 30 का है, फिर ये 100 का है, ये 200 का है, ये 300 हो जाएगा, 100 100 100, तो तीनों प्लस हो जाएंगे, तो 300, 1000, फिर 1000 प्लस 1000 2000, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000। इसका मतलब है कि ये नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, लेकिन कितनी बार ही रिपीट हो सकते हैं, 3 बार ही। अगर 3 से ज़्यादा बार रिपीट किया तो गलत है, और ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। कौन कौन से, V, L और D। V तो होता है 5 का, अभी हमने देखा था, और L होता है 50 का, और D होता है 500 का। ये कभी भी क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपने कभी भी ये नहीं करोगे कि ये 5 और ये 5 और बोल दिया आपने ये हो गया 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि 10 का क्या है आपको पता है ना, 10 का क्या है, ये होता है 10 का, तो ये गलत हो जाएगा। आप बोलो कि L और ये L, और ये हो गया L यानी 50, 50 प्लस 50 क्या हो गया, ये 100, तो ये गलत है। 100 का तो सिंबल क्या होता है, C होता है। C किसका सिंबल होता है, 100 का, तो ये C होगा 100 का सिंबल। अगर आप ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही 500 भी क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, यानी 5 भी रिपीट नहीं होगा, 50 भी रिपीट नहीं होगा, और उसके अलावा क्या नहीं रिपीट होगा, 500 भी क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, सारे रूल सिखा रहा हूँ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द सिंबल विथ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड। अगर राइट साइड में किसी भी सिंबल के बाद छोटी वाली वैल्यू लिख दी, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे देखो ये 10 है, ये बड़ा है, इसके आगे अगर मान लो आपने कोई 2 छोटी वैल्यू लिख दी, ये 1 और
ये भी 1, तो ये ऐड हो जाएगा देखो 10, ठीक है, और उसमें देखो 2 ऐड हो गया, ये 2 है तो 12 हो गया। वैसे ये L है और ये 10 है, तो L यानी क्या है 50, 50 में 10 ऐड हो गया 60 हो गया। जैसे ये D है, D क्या होता है 500, फिर उसके बाद देखो 100 100 100 तो 300 और ये 10, तो ये ऐड हो गया कितना हो गया 810 हो गया। तो ये नंबर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। अगर कोई भी बड़ा नंबर है उसके आगे अगर छोटा नंबर रख रखा है तो वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 5। तो कोई भी बड़ा रोमन नंबर है उसके आगे अगर छोटे नंबर लिख रखे तो वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। लास्ट रूल है इफ सिंबल विथ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, लेकिन अगर छोटे वाले को लेफ्ट की तरफ लिख दिया, अभी हमने देखा था कहाँ था राइट की तरफ था, अब अगर लेफ्ट की तरफ लिख दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। जैसे ये 5 है, इसके मैंने इस तरफ लिख दिया अगर 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा 5 में से 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस हो गया, तो ये किसका सिंबल बन गया 4 का सिंबल बन गया। तो देखो 5 में से 1 माइनस हो गया तो 4। अब ये 10 है, इसके इधर लिख दिया 1 तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो ये 9 का सिंबल हो गया। अब ये D तो 500 है, उसके पीछे लिख दिया C, तो 500 में से C यानी 100 माइनस हो जाएगा तो 400, लेकिन आगे लिखेंगे तो प्लस होगा। ये देखो प्लस हो गया, आगे लिखा तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये भी आगे लिखा तो क्या हो गया प्लस। तो आगे अगर किसी बड़े नंबर के आगे लिखेंगे छोटा नंबर तब तो प्लस होगा, पीछे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और भी बहुत सारे सिंबल है 15 तक, ये आपको क्या करना है याद करना है। तो यहाँ तक आपका होमवर्क है कि ये रोमन नंबर के सारे रूल्स आपको पढ़ के याद करना है और सिंबल्स भी याद करने हैं। और कल हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे और 1.4 को करके इस चैप्टर को क्या करेंगे फिनिश। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।